ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 5 जुलाई 2020 को साल का तीसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि आषाढ़ महीने के पूर्णिमा तिथि को लगेगा। इस ग्रहण के दौरान बहुत सी घटनाएं आपके साथ होंगी। वहीं दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण बहुत ही भयंकर चंद्र ग्रहण रहने वाला है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 5 जुलाई 2020 को पड़ने वाला यह चंद्र ग्रहण सभी 12 राशियों पर अपना अलग अलग प्रभाव डालने वाला है। परंतु दोस्तों, 12 राशियों में से 4 राशियां बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली हैं, जिनको कि अनेकों प्रकार के धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यूं कहें तो पैसों की बरसात होगी, करोड़ों का धन उनको मिलने वाला है। साथ ही साथ धन के मामलों में वह माला माल होने वाले हैं। दोस्तों, इन 4 राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से देश में काफी जगह प्रभाव पड़ेगा। कई प्रकार की विपदाएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि तूफान, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। दोस्तों, 5 जुलाई को पड़ने वाला यह चंद्र ग्रहण, इसका सही समय सूतक काल का समय, इसके अलावा वे कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनको करोड़ों का धन मिलने वाला है, इसके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत में यह कौन कौन से हिस्सों में दिखाई देगा और किन किन देशों में दिखाई देगा। इस ग्रहण का सूतक काल का समय और ग्रहण काल में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही उन सभी शुभ कार्यों के बारे में आपको बताएंगे जो आपको करने चाहिए। साथ ही अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपके जीवन में चली आ रही किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोग इस चंद्र ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, साल का तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई 2020 को सुबह 8:37 से शुरू होगा और 11:22 तक रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 2 घंटे 45 मिनट की रहेगी। दोस्तों, इसका सूतक काल जैसे कि चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले लग जाता है। इस बार के चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कोई कह रहा है ये भारत में दिखाई नहीं देगा, तो कोई कह रहा है इसमें सूतक नहीं होगा। ऐसे में लोगों को कंफ्यूजन है कि 5 जुलाई को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के असर को लेकर सावधानियां अपनाएं या नहीं। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसे अमेरिका, दक्षिण पूर्व यूरोप और अफ्रीका में देखा जा सकता है, क्योंकि इस समय भारत में सूर्य उदय हो चुका होगा। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में कम ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार इस बार का चंद्र ग्रहण एक छाया ग्रहण यानी आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जिसका असर देखने को कम ही मिलेगा। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि ग्रहण पूर्ण ग्रहण नहीं, तो ऐसे में सूतक मनाने का कोई औचित्य नहीं। कुछ लोग सूतक मनाने की भी सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार ग्रहण में सूतक का पालन तो करना ही चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर ग्रहण के दौरान अपने पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, चाकू, असला आदि ना रखें। ग्रहण के दौरान ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जाप करें। ग्रहण के बाद स्नान दान अवश्य करें, इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव कम होगा। जानकारों के मुताबिक ग्रहण काल में गर्भ में पल रहे बच्चों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाने चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। अगर घर से बाहर निकलना जरूरी हो तो गर्भ पर चंदन और तुलसी के पत्तों का लेप कर लें। इससे ग्रहण का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर नहीं होगा। ग्रहण काल में प्रकृति में कई तरह के अशुद्ध और हानिकारक किरणों का प्रभाव रहता है, इसलिए कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें ग्रहण काल के दौरान नहीं किया जाता। ग्रहण काल में अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में सहवास नहीं करना चाहिए।
ग्रहण काल में कैंची, सुई, चाकू या धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में स्नान ना करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें। ग्रहण को खुली आंखों से ना देखें। हालांकि चंद्र ग्रहण देखने से आंखों पर कोई बुरा असर नहीं होता। ग्रहण काल के दौरान गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। दोस्तों चंद्र ग्रहण मेष राशि के तीसरे भाव में पड़ेगा, जिसके कारण इनके भाग्य में रुकावट आ सकती है और इनके बनते बनते काम भी इस समय में बिगड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस समय में इनका अपने छोटे भाई बहनों के साथ झगड़ा हो सकता है। इसलिए मेष राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के दौरान सुंदर कांड का पाठ लगातार करते रहना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद हनुमान जी के सामने चमेली का तेल का दीपक आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण दूसरे भाव में लगेगा, जिसके कारण इनका अपने परिवार वालों के साथ मतभेद हो सकता है। इतना ही नहीं, इस समय में इन्हें आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान वृषभ राशि के जातकों को भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस समय में इन्हें लगातार भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ग्रहण के अशुभ प्रभावों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का सबसे अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। इस समय इनका स्वास्थ्य बेहद खराब हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इस समय में इन्हें अत्यधिक मानसिक कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा। चंद्र ग्रहण के इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायण नमः मंत्र का पूरे ग्रहण काल के दौरान जाप करते रहें। ऐसा करने से आप चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण उनके 12वें भाव में पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके खर्च अत्यधिक हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इस समय में इन्हें अपने परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा को कर्क राशि का स्वामी माना जाता है, इसलिए ग्रहण का असर इन पर भी अधिक रहेगा। चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कर्क राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्रां श्री श्रौं से चंद्रमसे नमः मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण उनके 11वें भाव में पड़ेगा, जिसके अनुसार इन्हें इस समय में मिला जुला फल प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपकी आय में वृद्धि तो होगी, लेकिन आपका अपनी बड़ी बहन के साथ संबंध खराब हो सकता है। आपको चंद्र ग्रहण के दौरान लगातार आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते रहना चाहिए और चंद्र ग्रहण के समाप्त होने के बाद किसी भी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को 7 प्रकार के अनाज का दान आप अवश्य करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण उनके 10वें भाव में पड़ेगा, जिसके कारण उनका अपने उच्च अधिकारियों के साथ झगड़ा हो सकता है। इसके साथ ही इस समय में इनके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। इसके अलावा इस समय में इनके पिता का भी स्वास्थ्य खराब रह सकता है। कन्या राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के दौरान आपको लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभावों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण उनके 9वें भाव में लगेगा, जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। वहीं इस समय में आपका अपने मित्रों और छोटे भाई बहनों के साथ झगड़ा भी हो सकता है। इतना ही नहीं, आपका चंद्र ग्रहण के दौरान अपने पिता से भी झगड़ा हो सकता है। इसलिए आपको चंद्र ग्रहण के दौरान नियंत्रण मां काली के बीज मंत्र ओम क्लीं काली के स्वाहा मंत्र का लगातार जाप करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। चंद्र ग्रहण का असर वृश्चिक राशि के 8वें भाव में पड़ेगा, जो इनके लिए अत्यधिक अशुभ है।
इस समय में इन्हें कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ग्रहण की वजह से इस समय में इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इतना ही नहीं, इस समय में इन्हें धन हानि और परिवार के साथ किसी भी प्रकार के विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण उनके 7वें भाव में पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके जीवन साथी को इस समय में मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इस समय में आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इस समय में खराब रह सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको इस समय में कोई बड़ी धन हानि भी हो सकती है। आपको चंद्र ग्रहण के इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए लगातार हनुमानष्ट का पाठ करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। चंद्र ग्रहण मकर राशि के जातकों के लिए 6ठे भाव में पड़ेगा, जिसके कारण इन्हें रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान इन्हें पानी से होने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में इन्हें अपने शत्रुओं के द्वारा बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस समय में इनके शत्रु इनके सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्रों का पूरे ग्रहण के दौरान जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण 5वें भाव में पड़ेगा, जिसकी वजह से इनकी संतान को मानसिक कष्ट हो सकता है। यदि आपकी संतान छोटी है तो इस समय में उनकी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। ग्रहण के दौरान उन्हें निमोनिया, सर्दी, खांसी और बुखार अधिक हो सकता है। चंद्र ग्रहण के इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का लगातार जाप करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण 4th भाव में पड़ेगा, जिसकी वजह से इनकी माता की सेहत अत्यधिक खराब रह सकती है। वहीं इस समय में आपके सुखों में भी पूरी तरह से कमी आ जाएगी। आपका मन इस समय में व्याकुल हो सकता है। इसलिए चंद्र काल में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निरंतर करते रहना चाहिए। और चंद्र ग्रहण के समाप्त होने के बाद आप गाय को पीली दाल अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा और चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से आप बच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, जिससे भगवान शिव आपके समस्त कष्टों को दूर करें और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद।